इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कृपया आप मुझे यह बताएं कि कोरोना के इस सिलसिले में जो दूसरी और तीसरी लहर के शब्द का प्रयोग होता है, उसमें लहर या वेव के क्या मायने हैं? शुक्रिया सारिम चौधरी। दोस्तों, कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन जहन में कोई मामूली सी बात और जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, उसके बारे में सोचने का कभी ख्याल ही नहीं आता। हम सब इन दिनों कोरोना के बारे में जो खबरें सुन रहे हैं, उनमें निश्चित तौर पर पहली या दूसरी लहर भी शामिल होती है। आमतौर पर बातचीत के दौरान लोग कहते हैं ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। टेलीविज़न में एंकर समाचार पढ़ते हुए न सिर्फ दूसरी और पहली लहर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन शब्दों में खास तौर पर जोर देते हैं। डॉक्टर भी जोर देते हैं, विशेषज्ञ भी खास तौर पर आगाह करते हुए समझाते हैं, बताते हैं कि हमें क्यों पहले से ज़्यादा सतर्क रहना है। लेकिन क्या आपने कभी इस लहर शब्द पर गौर किया? क्या कभी आपने सोचा कि ये लहर शब्द तो बहुत पहले से है, ये कोरोना में आखिर कैसे फिट हो गया? सच बताऊं तो मुझे भी इसका ख्याल नहीं आया था। ये तो मेरे नियमित दर्शक सारिम चौधरी हैं जिन्होंने मुझे इस तरफ ध्यान दिलाया, और उनका एक बार फिर से शुक्रिया। आज हम अपनी वीडियो में इस बात पर विस्तार से विचार करेंगे कि आखिर जब कोरोना का जिक्र करते हैं, कोरोना की भयावहता पर विशेषज्ञ प्रकाश डालते हैं, डॉक्टर कुछ बताते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, तो अक्सर या कहें बार बार वेव या लहर शब्द का क्यों इस्तेमाल करते हैं? आखिर ये शब्द कहाँ से आया? और क्या हम में से किसी ने यह जानने की कोशिश भी की? तो चलिए आज के वीडियो में विस्तार से इस पर बात करते हैं। कोरोना की कहानी में लहर का क्या मतलब है? दोस्तों, इन दिनों मीडिया में कोरोना के बारे में कुछ भी पढ़ते समय, सुनते समय या देखते समय हमें अक्सर इससे जुड़ा एक और शब्द का जिक्र मिलता है, वह है लहर। जी हाँ, कोरोना की भयावहता इन दिनों लहर की पीठ में ही सवार होकर हम तक आती है। कभी हम सुनते हैं कि कोरोना की यह पहली लहर है, कभी पता चलता है यह कोरोना की दूसरी लहर है जो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, और कभी कभी यह डरावनी खबर भी मिलती है कि अभी तीसरी लहर तो आई ही नहीं। लबोलुआब यह कि इन दिनों कोरोना के साथ ये शब्द लहर लगभग चिपक सा गया है।
चाहे डॉक्टर हों या नीति निर्माता, वैज्ञानिक हों या मीडिया कर्मी, और फिर चाहे आम आदमी ही क्यों ना हो। इन दिनों कोरोना का जिक्र करते हुए सभी लोग इसे लहर के पैमाने से ही नापते जोखते हैं। सवाल है कि आखिर ये लहर है क्या भला? आखिर इसके मायने क्या हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शब्द लहर तो हमारे बीच हमेशा से मौजूद था और आमतौर पर बड़े सकारात्मक संदर्भों में मौजूद था, लेकिन फिर यह अचानक कोरोना के साथ कैसे जुड़ गया? सिर्फ हिंदुस्तान में या आम लोगों के बीच ही नहीं, इस शब्द ने अपना जलवा बिखेर रखा है। सच बात तो यह है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग जिनके एक एक शब्द के बड़े बड़े संवेदनशील अर्थ निकलते हैं, वो भी कोरोना पर बातचीत करते हुए बड़ी सहजता से लहर शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन 16 जून 2020 को अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादकीय पेज के सामने वाले पेज में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, कोरोना वायरस की कोई दूसरी लहर है ही नहीं। ठीक उसी दिन उसी अखबार में अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने भी एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, लोग कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बात कर रहे हैं जबकि हम इसकी पहली लहर से ही नहीं निपट पा रहे। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो हाल के दिनों में अपनी बातचीत में इस शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया है कि जैसे लगता है यह उनका तकिया कलाम ही है। मई जून 2020 में इजराइल के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर कोरोना के संबंध में जब भी कोई बातचीत की, बार बार इसकी दूसरी लहर होने का जिक्र किया। मसलन देश कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है या कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, वगैरह वगैरह। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रेंडन मर्फी ने मीडिया से बातचीत जब भी की, यही कहा उनके देश के लिए कोरोना की यह दूसरी लहर बहुत ही चिंताजनक है। मतलब यह है कि चाहे कोई आम हो या खास, इन दिनों या पिछले लगभग 1 साल से जब भी कोरोना के बारे में कोई भी कुछ बोल रहा है, उसमें लहर का तड़का जरूर लगा होता है। हद तो यह है कि विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल ए लॉसेंट ने अप्रैल 2020 में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई और विज्ञान पत्रिका नेचर ने अपने एक लेख में कहा, कोरोना की दूसरी लहर समाज के लिए आसन्न खतरे से कम नहीं है। 30 नवंबर 2020 को गूगल में जब एक वेब खोज के जरिए इस शब्द के उल्लेख के बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि तब तक करीब 3 करोड़ उल्लेख इस शब्द के हो चुके थे। यही गूगल से पता चला कि वास्तव में कोरोना जैसी महामारी की भयावहता को सटीक ढंग से व्यक्त करने के लिए कोई वैज्ञानिक शब्द न होने के कारण सब लोग इस कमी को लहर शब्द से पूरा कर रहे हैं। जाहिर है इससे अंदाजा यही है कि शब्द लहर महज एक रूपक है। कहने का मतलब यह है कि लहर शब्द कोरोना की भयावहता का कोई प्रक्रियात्मक पता नहीं देता। यह शब्द अपने इस्तेमाल से हमें सुनामी वाली लहर की भयावहता का एहसास पैदा करने की कोशिश करता है। इसका एक अनुमान तो यह है, और जो लोग इस शब्द के इस्तेमाल के पीछे की WHO की मंशा नहीं जानते,
उनमें ज़्यादातर के लिए लहर सुनामी से ही जाकर जुड़ता है। लेकिन WHO ने इस संबंध में कुछ और बताया है। लेकिन उसके पहले हम यह जानते हैं कि आखिर WHO तक इस शब्द के मायने समझने के लिए जरूरत क्या पड़ी, या इसकी जिज्ञासा किसमें और कहां से आई। दरअसल शब्द लहर या वेव का पश्चिमी मीडिया में जब धड़ल्ले से इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने ब्रिटिश और अमेरिका के अखबारों व टेलीविज़न चैनलों के दफ्तरों में फ़ोन करके पत्रकारों से पूछा, आप कोरोना की खबर बताते हुए वेब शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आखिर कोरोना का इससे क्या रिश्ता है? शायद जो पत्रकार इस शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें इसका ख्याल नहीं आया होगा कि वे एक महामारी को व्यक्त करने के लिए लहर शब्द का बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की यह जिज्ञासा देखकर उनके भी मन में इसके इस्तेमाल के पीछे की कहानी जानने की उत्सुकता बनी। तब मीडिया वाले सबसे पहले यही सवाल विश्व स्वास्थ्य संगठन से किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी को जिस मॉडल के जरिए अध्ययन किया जा रहा है या जिसके जरिए उसे समझने की कोशिश की जा रही है, वह मॉडल दरअसल वेब आधारित मॉडल है, जिसमें हम इस महामारी के प्रभाव के उतार चढ़ाव, उसके आगे बढ़ने और पीछे लौटने के समूचे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तमाम विशेषज्ञ आपसी बातचीत में इस महामारी को आसानी से समझने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस लहर शब्द का महामारी से कोई जैविक रिश्ता नहीं है। इस शब्द में जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च ने खूब छानबीन की तो उसे पता चला कि इस शब्दावली का सृजन वास्तव में कोरोना से जुड़े तमाम तरह के लोगों ने आपसी बातचीत को सुगम और संदेशपूर्ण बनाने के लिए किया है। इस जर्नल ने इस बात का पता कई स्रोतों तक जाकर लगाया। मसलन इन्होंने हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और दुनिया के कई दूसरे विशिष्ट संस्थानों के विशेषज्ञों की आपस में हुई बातचीत को सुना, जो कोरोना पर काम कर रहे थे। इनकी इस बातचीत में अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि वास्तव में कोरोना की भयावहता और जटिलता को दर्शाने के लिए मेडिकल साइंस के पास कोई उपयुक्त शब्द न होने के कारण तुरंत फुरत में इस शब्द से काम चलाया गया है। बहरहाल यह कोई गलत शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द लहर बहुत गहरा और व्यापक है। शायद इसीलिए विशेषज्ञों ने कोरोना महामारी की भयावहता जताने के लिए इस शब्द का सहारा लिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।